बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि दोबारा से जंग शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर इस वक्त नाज़रीन ईरान और अमरीकी जो बहरी जहाज हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि जो बड़ी और अहम तरीन खबर है, चाइना के बहरी जहाज के ऊपर जो इस वक्त अमेरिका है उसने कब्जा कर लिया है। हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन है। ईरान की क़यादत की जानिब से बड़ी वार्निंग दी गई है, इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जंग बंदी के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक तरफ तो ये बयान दिया जा रहा है कि जी कोई बातचीत हम नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उनका पाकिस्तान से रब्ता होता है और उनकी जानिब से कहा जाता है जी कि ठीक है, हम जंग किसी मसले का हल नहीं होता, कुछ टाइम के बाद फिर जो है वो बातचीत के जरिए मामलात को हल करना है तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। तो नाज़रीन ईरान की जानिब से थोड़ा इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता चलें कि ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है जी कि हम अपने जो मौक़िफ़ है, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका को वार्न किया है कि वो मजीद अगर रियायतें हासिल करने के मूड में है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ चाइना का एक बहरी जहाज जो कि ईरान पहुंच रहा था उसके ऊपर पहले तो हमला किया गया और उसको फिर पकड़ लिया गया है अमरीकी नेवी की जानिब से। नाज़रीन, चाइना के बहरी, ये बेसिकली चाइना का ही जो है वो बहरी जहाज था जो कि कुछ सामान लेके तो वहाँ से चाइना से ईरान पहुँच रहा था। इसके ऊपर पहले फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। ये बहुत गैर मामूली वाक़या है, जिसके बाद नाज़रीन बताया ये जा रहा है, यानी जो खातमुल अंबिया कमांड हेडक्वार्टर है ईरान का, पासदारान इनकलाब को उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इसके बाद जो ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं उन्होंने और ईरानी बहरी जहाज़ों ने अमरीकी जो जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया है। तो नाज़रीन लगता यह है कि दोबारा से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जंग शुरू हो चुकी है और ये सब अमरीका की हठधर्मी की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि अमरीका की जानिब से मुसलसल जो है वो बातचीत के बावजूद, हालांकि पाकिस्तान के अंदर बातचीत हुई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो अमेरिका छोड़ेगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलेगा, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी बंद नहीं की। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात अगर कामयाब होंगे तो नाकाबंदी खोलेंगे, लेकिन नाज़रीन फिर उसके बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया है। और अभी जो इत्तलात हैं वो ये है कि ईरान का एक बहरी जहाज़, यानी चाइना और ईरान का एक बहरी जहाज़ जिस पे अमेरिकन नेवी ने कब्जा किया है, उसको छुड़वाने का ऑपरेशन करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें कि तकरीबन 6 से 7 अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया है ईरान की जानिब से और ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इनका जवाब हम पत्थर से देंगे, एक के ऊपर हमला करोगे कम से कम 10 को उड़ाएंगे। तो ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो बातचीत के लिए माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकन ऑफिशल्स जो हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है और जिस तादाद में ये अमेरिकन ऑफिशल्स आ रहे हैं, अमेरिकन तैयारे नूर खान एयरबेस पर आके उतर रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ बहुत गैर मामूली तैयारियां हैं, जिसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पे अब की बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं, वो आ सकते हैं इस हतमी मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर बनी हुई है ये मुकम्मल तौर पे बंद है और बाबुल मंदूब जो है उसके हवाले से भी हौसियों ने धमकी दे रखी है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फौरी तौर पे हम बाबुल मंदूब को बंद कर देंगे और अगर बाबुल मंदूब बंद हो गया तो नाज़रीन आप यूँ समझ लीजिए कि मशरिक़ी वस्ता का तेल का एक कतरा भी मुल्क से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की हतुल-विसा कोशिश है कि मुआहिदा किसी हतमी अंजाम तक पहुँचे, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के साथ साथ पूरी दुनिया का जो अमन है वो स्टेज पे लगा हुआ है। खुद आज जो है वो ईरान की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि अगर
ये जंग शुरू होती है, दोबारा से अगर ये जंग शुरू हुई तो याद रखें कि ये तीसरी आलमी जंग होगी, क्योंकि इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी तादाद में ममालिक हैं वो इस जंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ तक कि जो अरब ममालिक है जिनको पाकिस्तान ने अभी तक रोक के रखा हुआ है, अगर अमेरिका की जानिब से दोबारा से हमले शुरू किए गए तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए एन मुमकिन है कि दोबारा से हमले शुरू कर दिए जाएं और ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। जब ईरान की जानिब से हमला किया जाएगा तो डेफिनेटली जो सऊदी अरब की जानिब से फिर पाकिस्तान को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। और रही बात इसकी दीगर ममालिक की, जिसमें चाइना है, रशिया है, ये वो ममालिक हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। बज़ाहिर अभी देखा जाए तो मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान का बड़ा साथ दिया, और अगर ये मामलात ख़राब होते हैं तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है। बज़ाहिर अमेरिका की जानिब से जो शरारतबाजियाँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में की जा रही हैं, ये खतरे की घंटियाँ हैं कि आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हमारे पास जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इस्लामाबाद में जो 3 तैयारे उतरे हैं, उन 3 तैयारों के अंदर इनके अहम तरीन ऑफिशल्स मौजूद थे, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद थी, और साथ ही साथ नाज़रीन कुछ दीगर जो सफारती अमला है वो भी मुख्तलिफ ममालिक से वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आलमी मंदूब जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और ईरान ने कहा है कि ये मुआहदे होंगे, और ये मुआहदा अगर होता है तो ये सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर होगा और किसी पर हमें एतमाद ही नहीं है। तो ये नाज़रीन ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एतमाद की जो फ़िज़ा है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान की जो की जाने वाली कोशिशें हैं, कुर्बानियाँ हैं, उनको भी ईरान क्या पूरी दुनिया इस वक्त सराह रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अगर तो अमेरिका ईरान के इस मौक़िफ़ को कि वो यूरेनियम जो है उसको डिग्रेड करके तो सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, अगर इस पर अग्री हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में ये डील किसी तरफ लग जाएगी, क्योंकि आगे मामला जो है वो सारे का सारा 2 चीज़ों पे रुका हुआ है। एक मामला जो है वो यूरेनियम का हवालगी के हवाले से, अमेरिका ये कहते हैं 450 किलोग्राम जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके हवाले कर दी जाए, या तीसरे मुल्क के हवाले कर दी जाए, जबकि पाकिस्तान ने ये सजेशन दी है कि अगर आलमी इदारा बराए एटमी तवानाई है यानी IAEA जो है उसके अंडर इसको डिग्रेड कर दिया जाए और इनको सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, तो 15 साल के लिए ईरान जो है इसको बिल्कुल कैप करने के लिए तैयार है, मुकम्मल तौर पे रोकने के लिए भी यूरेनियम अफसुदगी तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका की जानिब से उनके तमाम तर एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज किए जाएँ और दीगर जो मामलात हैं वो भी हल किए जाएँ और पाबंदियाँ उठाई जाएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त ईरान चाह रहा है। अगर तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, और दूसरा पॉइंट है नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टैक्स लेने का, यानी वहाँ से अगर ईरान टोल वसूल करता है तो बकौल ईरानियंस के उनका कहना है कि अमेरिका जो है वो इस बात पे एग्री है, लेकिन वो कहता है कि उसमें मेरा हिस्सा जो है वो भी दिया जाए, यानी जो टोल वसूल करना है। तो इस पर भी मामला जो है वो इनका काफ़ी दबा हुआ है। तो अब देखते हैं आने वाले चंद घंटे बड़े अहम है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मंगल तक जो है वो अमेरिकन ऑफिशियल्स पहुंच सकते हैं और बुध को मुज़ाकरात का दौर हो सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।